प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना वायरस से बचाव के लिए T3 फार्मूले ट्रेस टेस्टिंग ट्रीटमेंट पर अमल करने के जिला प्रशासन को दिए गए आदेश पर अमल करने के बाद मुरादाबाद कोरोना मुक्त हो गया है। मुरादाबाद में 9 अगस्त से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, नहीं किसी एक्टिव कोरोना मरीज का अब मुरादाबाद में इलाज चल रहा है। मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि कोरोना काल में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के दौरान नगर निगम ने पूरी जिम्मेदारी से अपने कार्य को अंजाम दिया है। नगर निगम भी उन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर निगम की कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जब मुरादाबाद कोरोना संक्रमण मुक्त हो गया है। मेयर विनोद अग्रवाल ने बताया कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस, जिसे हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। भारत देश ने बहुत कम समय में सीमित संसाधन से मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पर काबू पाया है, लेकिन अभी भी हमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सावधान रहने की जरूरत है। हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि भले ही हमारी तैयारियां पूरी हैं, पर तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश, प्रदेश और मुरादाबाद में दस्तक न दे। सबसे इस सदी की सबसे भयंकर महामारी कोरोना, दूसरे वेव में हमने भी अपने जीवन काल में ऐसी महामारी नहीं देखी थी। हम देख रहे थे कि सभी पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की दूसरी लहर में लोग परेशान थे। बुखार था, लंग्स इन्फेक्शन था, ऑक्सीजन के लिए लोग अपने घरों में ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे। भारत के अंदर जो संसाधन थे, उन सारे संसाधन को मुहैया कराने के लिए जितने भी हॉस्पिटल थे, जितनी भी एम्बुलेंसेस थी, हर संसाधन को इकट्ठा कर इतने कम समय में 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश में अब तक 4 लाख लोग इसके शिकार हुए। और ये एक बहुत बड़ी त्रासदी, एक दुर्भाग्यपूर्ण उन सब
लोगों के प्रति मेरी संवेदना। मुरादाबाद भी उससे अछूता नहीं रहा। लगभग मुरादाबाद में 12,000 लोग संक्रमित हुए और ईश्वर की कृपा से उनको सबको समय पे बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी गई। इस सब के बावजूद भी मुरादाबाद ज़िले में यहाँ के विभिन्न 16 L2 और L1 के हॉस्पिटल थे। 346 लोगों ने मुरादाबाद में भी इस कोरोना से जान गंवाई। आज मुरादाबाद पूरी तरह कोरोना मुक्त है। आज यहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में, कहीं पे भी। परंतु अभी दुनिया में डेल्टा 1, डेल्टा 2 ये जो करके नया कोरोना दस्तक दे रहा है, नए नए वेरिएंट के मरीज पाए जा रहे हैं। अभी भी हिंदुस्तान में 41,000 पर डे फिर भी कोरोना के मरीज आ रहे हैं, साउथ में और मणिपुर इधर साइड में, दो तरफ, उत्तर पूर्व में और साउथ में। परंतु कब ये तीसरी लहर और भयंकर रूप ले ले, उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने, हमारे मुरादाबाद प्रशासन ने पूरी तरह तीसरी लहर के लिए, चूंकि एक अनुभव होता है, दूसरी लहर में जो अनुभव सामने आए उन सब को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में विभिन्न अस्पतालों में बेड, और ये चूंकि एक ऐसी चेतावनी है कि इस बार ये 20 वर्ष से कम लोगों के ऊपर इसका असर होने वाला है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी प्रदेश सरकार के द्वारा और हम लोगों के माध्यम से भी उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी की है। और बेड्स की भी अब हॉस्पिटलों में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की भी है, नए नए ऑक्सीजन के प्लांट भी लगा लिए गए हैं। और मैं तो ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करूंगा कि तैयारी भले ही पूरी है, परंतु फिर भी हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर आए ही नहीं और वो बार की बार छूके निकल जाए। यहाँ दो अहम सवाल हैं मेयर साहब। एक तो ये कि मुख्यमंत्री का जो ट्रिपल फॉर्मूला था उसकी बदौलत कोरोना संक्रमण मुक्त हुआ है, और दूसरा क्या मुरादाबाद में अहम रोल किया नगर निगम का किस तरह से रहा? देखो, नगर निगम ने अपना काम, चाहे वो सैनिटाइजेशन का हो, सबसे बड़ा काम सैनिटाइजेशन का था। किसी भी महामारी को रोकने के लिए अगर हम उसको सैनिटाइजेशन प्रॉपरली कर रहे हैं, और वो हमने किया। अब तो बरसात आ गई, तो वैसे सफाई के हिसाब से दिक्कत होती है, डेली बरसात होती है, डेली जल भराव होता है, फिर निकलता है। परंतु बरसात में भी संचारी रोगों के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। और पर डे आज भी इतनी बारिश के बावजूद मुरादाबाद से पर डे 300 साढ़े 300 टन कूड़ा उठाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कूड़ा लोग नालों में डालते हैं, नालों में ना डालें, नालों में डालेंगे नाले बंद होंगे, नालों में जल भराव होगा, जल भराव होगा तो सबको दिक्कत होगी। तो हमारा कहना है कि हर आदमी अपने कूड़े को नालों में ना डाले, और जो हमारी डोर टू डोर वाली कंपनियां हैं उनको आप कूड़ा दें और स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें।